देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। उत्तराखंड में आने वाले 23 जनवरी को निकाय चुनाव की वोटिंग होनी है। इसको लेकर हर पार्टी अपने दमखम के साथ मैदान में नजर आ रही है। वहीं उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर में भाजपा के निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में मनजीत कौर की जीत हुई। वहीं अब सभासद प्रत्याशी भी अपने अपने वार्ड से जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं दिनेशपुर के वार्ड नंबर 7 में असामाजिक तत्वों द्वारा एक शर्मनाक हरकत देखी गई है, जहां भाजपा से टिकट कटने के बाद निर्दलीय चुनाव में लड़ रहे रेखाशील व उनके पति विष्णुशील के पोस्टर पर गोबर से लिपापोती की गई और पोस्टर फाड़ दिए गए। वहीं देखते ही देखते इस पर जमकर हंगामा हो गया। इस मौके पर रेखाशील के पति विष्णुशील ने बताया कि राजनीति में ऐसी द्वेष भावना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए और सभी चुनाव लड़ने में स्वतंत्र हैं, लेकिन ऐसी हरकतों से उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पे क्या कहना है? इस पे अब ये तो हमारा ही बच्चा है। अब हम लोगों ने इनको अच्छा काम किया, हमारा साथ दिया है, इसीलिए हम लोगों ने इनको बोला कि तुम चुनाव में खड़ा हो जाओ कि हम तुम्हारा साथ देंगे। अब ये खड़ा भी कर दिया हमने। अब बच्चा समझ के खड़ा कर दिया। हम गरीब है, अब गरीब माँ बाप का भी तो इच्छा होता है कि हमारा बच्चा भी कुछ करके दिखाए। तो हमने यही समझ के गरीब माँ बाप का बच्चे को खड़ा किया। तब ये लोग ऐसे किया कि ये तो हम उसका मुंह पे नहीं लगाया ना गोबर, तो हमारा ही मुंह पे लगाया, हम लोगों का मुंह पे लगाया। तब 23 तारीख को देंगे हम जवाब। हम लोग 23 तारीख को देंगे ये गोबर पोतने की। जी किया है वो पर आप क्या कहेंगे? ये अभी इसलिए तो नहीं किया, इसलिए अब हम लोग सोच रहे ये हमारा साथ है, विष्णु को अब लड़ा के। हाँ। आपने अभी कहा कि काम सड़क नहीं बना है, फिर हमारा जब बारिश आते हैं तो एक ही बराबर अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर नहीं मिलते। यहाँ से तुरंत चले जाना पड़ता है, कहीं भी रुद्रपुर जाओ, फिर सुशीला तिवारी पे जाओ। कहीं भी गरीब माँ बाप कहाँ तक भागेंगे? यहाँ पे जाने से तो कोई काम ही नहीं बनता है। हम विष्णुशील को देखना चाहते हैं। विष्णुशील को खड़ा किया तो उनको ही देखेंगे। हम लोग ने खड़ा किया, वो थोड़ी ना खड़ा होता, हम लोग ने। हमें विष्णु चाहिए क्योंकि हमने उनको खड़ा किया ना, तो हमें वही चाहिए, क्योंकि वो गरीब घर का लड़का है, इसीलिए उसको मान्यता भी नहीं दे पा रहे हैं कोई भी। ठीक, और जैसे हम महिला लोग ने उसको खड़ा किया, अब उसको जिताना जरूरी है। अगर वो नहीं जीतेगा, उसका सिर नहीं झुकेगा, झुक जाएगा हमारा हारना है, हमारा सिर झुक जाएगा, हम सिर ऊंचा नहीं कर पाएंगे, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक, ये हम गरीब है, ये थोड़ी ना चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी आगे बढ़े। हम भी विष्णु की तरह उसको, हमारे बच्चे को भी बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम विष्णु को ही चाहते हैं और विष्णु को ही जिताना चाहते हैं। मैं लगभग 3-4 सालों से एक भाजपा का कार्यकर्ता भी रहा हूं और हूं भी। लास्ट हमारे लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में दोनों में बूथ अध्यक्ष के स्तर पर रहते हुए, पद पर रहते हुए मैंने भाजपा को दोनों चुनाव में पूरा 100% हमने कार्य किया। अब उसके साथ साथ जब भाजपा ने इतना हमने बूथ अध्यक्ष स्तर पर हमें बनाया है, हमने कार्यकर्ता बनाया, तो हमने हर घर से हमारा संपर्क रहा है, सभी से व्यक्तिगत संबंध भी रहे हैं और सभी के सुख दुख में हम हमेशा खड़े रहे हैं। अब जब हमारे निकाय चुनाव की बात आई तो उसमें किसी कारण से भाजपा से हमें, भारतीय जनता पार्टी से हमें टिकट नहीं मिला है। कोई बात नहीं, हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है, क्योंकि हमने लास्ट 3-4 सालों में सबके सुख दुख में हमें साथ खड़े रहे। तो आप देखिए, प्रथम बात तो यह है कि लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है और सब इस तरह से हरकत करना ये बहुत ही निंदनीय काम है। क्योंकि सबको सामने आना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरह से घटना जो घटी है, तो रात को जो लड़कियों ने, हमारे जितने भी सहयोगी हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोगों ने पोस्टर लगाए, उस पोस्टर पर इन्होंने गोबर लपेटे। तो गोबर से इनकी मानसिकता को प्रदर्शित होती है, लेकिन इसका जनता का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। इस तरह के कार्य करने से जनता में भी आक्रोश है, हमारे कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश है। लेकिन विषय यह है कि हम उनके लिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। जो भी विपक्ष में हमारे, उनका जो भी होना है, तो भगवान, जनता सबसे, जनार्दन सबसे बड़ी बात है हमारे लिए, और जनता इसका जवाब 23 जनवरी को वोट के माध्यम से देगी। देखिए, जब हम लास्ट 3-4 सालों से समाज में एक्टिव हैं, इसमें हमने शिक्षा के क्षेत्र में
काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो लास्ट आपको पता होगा कि मैंने लगभग ये 2 साल से हाई स्कूल के लिए मैथ्स कोचिंग चलाई। और लॉकडाउन में जब स्कूलिंग नहीं चल रही थी, हमने छोटे छोटे नुक्कड़ों में 10-15 बच्चों को बुला के हम किस तरह से सेफ्टी के साथ हम बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि स्कूल बंद थे, सब इधर उधर घूम रहे थे बच्चे, हम सबको साथ लेके और सब हमारे लड़के मिल के उनको कैसे पढ़ाएं उसके लिए काम किया। तो हम ये जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक भी हूँ, तो मैं इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकता हूँ। फिर उसके बाद हमारा देखिए कि दिनेशपुर का ये हमारा जो वार्ड नंबर 7 है, ये दिनेशपुर तो पुराना दिनेशपुर बोलते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी स्थिति आप आए भी होंगे तो आपको देखा होगा कि ये पुराना दिनेशपुर आज पुराना ही हो गया है। यहाँ रोडें नालियाँ सब बराबर है, नालियाँ और रोडें एक ऐसा फर्क नहीं लग रहा है, सब बराबर हो चुके हैं। उसके बाद बहुत से हमारे वृद्ध लोग हैं, विधवा में जो हमारी माताएं हैं, तो उनका वृद्ध पेंशन नहीं बन पा रहा है, सरकारी योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। हमारा पूरा भरोसा है कि अगर जनता हमें इस मतलब सभासद के रूप में लाती है तो हम इनका कार्य 100% करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम तो मेरा कार्य रहेगा, देखिए, क्योंकि एक पहला है नशा के काम, क्योंकि मेरी जो वार्ड नंबर जो हमारे दिनेशपुर की आप किसी देख रहे हैं, दिनेशपुर में नशा युवाओं में बहुत ज्यादा इसका प्रकोप है, जिससे कहीं ना कहीं जो आत्महत्याएं भी हो रही हैं। तो हम चाहते हैं कि इस पे काम करें। महिलाएं, हमारे वार्ड की जो महिलाएं हैं, ये सबसे ज्यादा एक्टिव है इस विषय के लिए और इस पे काम भी करती है। लास्ट 3-4 सालों में इन्होंने काम भी किया है। नशे पे बहुत कम यहाँ पे अब वार्ड नंबर 7 में देखा जाता है। आगे आने वाले समय भी हम इस पे कार्य करेंगे और शिक्षा पे, 2 क्षेत्र पे हम ज्यादा कार्य करेंगे। सर मेरा एक सवाल, तो महिला डॉक्टर के लिए सर्वप्रथम देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी या हमारी सरकार ने ऐसा है कि काम वो दे रही है, ऐसा नहीं कि नहीं दे रही है, लेकिन किसी कारणवश या हमारे जो क्षेत्रीय नेता लोग हैं या हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनकी कमी ही रही है कि आज हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला के सशक्तिकरण में या उनके स्वास्थ्य के विषय को देखते हुए एक महिला डॉक्टर नहीं है। तो हम चाहते हैं, सरकार से निवेदन भी करेंगे और हम जब अगर सरकार जनता भरोसा करती है तो हम आते हुए और हमारे जो चेयरमैन साहब रहेंगे और हम सब टीम मिलके यहाँ पे स्वास्थ्य को सशक्त करने का प्रयास करें। उनका स्वागत है और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज मंजीत कौर जी, जो पत्नी कंवल सिंह जी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। पिछले जो उनका कार्यकाल रहा है वो दिनेशपुर के लिए एक स्वर्णिम कार्यकाल माना जाता है और हमें विश्वास है कि आने वाले जो अभी 5 सालों में वो भी दिनेशपुर को बहुत ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे। आपको क्या लगता बिल्कुल। है उनसे लड़ने के लिए आपने क्या रणनीति? लड़ना क्या है, मैं तो चुन यहाँ पे अब लड़ाई तो होता है, लड़ाई तो होती है, लड़ाई शब्द का प्रयास कर लेकिन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि ये मेरा परिवार है, वार्ड नंबर 7 मेरा परिवार है, वो भी मेरे चाचा हैं और उन्होंने, क्योंकि दोनों ही सभासद रह चुके हैं, उन्होंने जो कार्य किया है मैं उनकी टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो किया है अच्छा किया है। मैं, अगर मुझे मौका मिले, अगर भतीजे को भी मौका मिले तो और अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे।